गुजरात में कार्यक्रम में आरएसएस से सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान दिया। होसबोले ने कहा कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, इसे हिंदू राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र में बदलने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि विपक्षी दलों ने आरएसएस के इस बयान को जाति गणना से बने दबाव का नतीजा बताया। कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी हार के डर से पिछड़ों, दलितों को गुमराह कर रही है। तब तक ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र है ही नहीं, ऐसे नहीं है। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू संविधान में जो होता है वो राज्य पद्धति है, स्टेट है, स्टेट सिस्टम इज डिफरेंट। ये राष्ट्र के नाते हिंदू है। उदाहरण के लिए अंग्रेज यहाँ रूल कर रहे थे, ब्रिटिश राज था, राष्ट्र हिंदू राष्ट्र था। तो आप उसको कंपेयर करेंगे तो राज्य किसी को कोई हो सकता है, तो राज्य अलग है। राष्ट्र के नाते भारत हिंदू राष्ट्र पहले से आज भी है। आरएसएस की तरफ से ऐसा बयान पहली बार नहीं आया है। खुद दत्तात्रेय होसबोले भी कई बार ये कह चुके हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। लेकिन गुजरात के भुज से होसबोले ने जब ये बयान दिया तब विपक्षी गठबंधन इंडिया के तमाम नेता जाति गणना का शोर मचा रहे थे और बीजेपी विपक्ष के जाति कार्ड से असमंजस में नजर आ रही थी। बिहार में महागठबंधन के नेता तो मानो अभी से ये मुनादी करने लगे थे कि जाति की गिनती के सहारे ही वो 2024 की चुनावी वैतरणी पार कर लेंगे, बीजेपी को लाल किले तक पहुंचने से रोक देंगे। यही वजह है कि जब दत्तात्रेय होसबोले के इस दावे पर मीडिया ने महागठबंधन से सवाल दागा तो वो इसे हार के डर का राग बताने लगे। अब बैकफुट पर खड़े बीजेपी और संघ परिवार की जो चिंताएं हैं वो दत्तात्रेय होसबोले के बयान से बिल्कुल साफ साफ जाहिर है कि अब वो समरस हिंदू समाज की बातें कर रहे हैं। अगर हिंदुत्व की इन्हें परवाह होती तो जो पिछड़े, अति पिछड़े, विकास की मुख्य धारा से लगातार बाहर रहे हैं, उन्हें न्याय मिले, उन्हें विकास की मुख्य धारा में फिर से आने का अवसर मिल सके, इसके लिए नीतीश कुमार जी की अगुवाई में जो बिहार ने फैसला लिया है उसकी कार्ड तैयार करने की एक कोशिश है। आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट ने पास किया है। इसके बाद से ही बीजेपी आरएसएस परेशान है और अब आरएसएस जो है इसको हिंदू को लेकर के कह रहे हैं कि सब हिंदू है। हिंदू मुस्लिम नहीं, यहाँ रोजी रोजगार की बात हो रही है, भुखमरी की बात है। यहाँ जिसकी संख्या जो विकास के मुख्य धारा से पीछे रह गए हैं, जो छूट गए हैं, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हैं, उसके विकास और उत्थान की बात हो रही है। ये हिंदू मुस्लिम कराने में लगे हुए हैं वोट के लिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये बिहार में जो नीतीश तेजस्वी की सरकार ने कराया उसी का साइड इफेक्ट है जो आरएसएस कह रही है। बिहार की तरह यूपी में भी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने होसबोले के बयान को सामाजिक सच्चाई को झुटलाने की कवायद बताया। तर्क ये कि बीजेपी चुनाव में पिछड़ों, दलितों को हिंदू बना लेती है लेकिन वोट लेने के बाद उनकी सुध नहीं लेती। भले ही एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच की रार चरम पर पहुंच चुकी हो, लेकिन आरएसएस के खिलाफ दोनों पार्टियों के सुर एक हो गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसी अपने पुरानी जड़ों पर, पुरानी उसकी जो लीक है उसी पर ही कायम है। ये सब चुनावी कसरत है, उनको फिर से मोबिलाइजेशन करना है, फिर से पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को बहकाना है। इसलिए पूरा उनका ये कसरत है और कुछ नहीं। हिंदू रियलाइजेशन, उनको हिंदू होने का एहसास, उनको हिंदू होने का एहसास लगातार बनाए रखना है कि आपकी जाति से बड़ा आपका धर्म का टैग है। आप धर्म के हिसाब से देख के भाजपा को वोट करिए, ना कि देखिए कि आपकी जाति के कारण आपके साथ क्या अन्याय किया जा रहा है। पिछड़ों के ये अधिकारों को खत्म करते हैं। जब पिछड़े कहते हैं कि हमारी जाति जनगणना करवा लीजिए और बता दीजिए कि कितने पिछड़ों की संख्या है, क्या उनको हक अधिकार मिल गया? बिहार इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन बीजेपी के लोगों ने और आरएसएस के लोगों ने सिर्फ हिंदू बना के लोगों को छेड़ा। और किसको? जो इस देश की सबसे बड़ी आबादी है, पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, उनके वोट लेके उन्हीं के अधिकारों को प्रतिदिन निर्ममता से कुचलते गए हैं। इसलिए मुझे लगता है आरएसएस का अब कोई भी दांव देश की जनता पे नहीं काम और कामयाब होने वाला है। दत्तात्रेय होसबोले गुजरात के भुज में संघ की 3 दिवसीय बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे।
जहां उन्होंने ये भी कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले आरएसएस कार्यकर्ता देश के लोगों को आमंत्रित करने के लिए 1 जनवरी से 15 जनवरी तक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएंगे और घर घर जाएंगे। पटना से अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।